नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता की इच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ सदन में करीब 16 मिनट तक बोले। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि बात अच्छी है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, उसका ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर ही विकास होना चाहिए, पर अब स्थायी राजधानी तो देहरादून में ही होनी चाहिए। यहां से हटकर राजधानी अब कहीं नहीं जा सकती है। तिलकराज बेहड़ का यह बड़ा बयान है। इस बयान के बाद तमाम राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। अपनी यह बात कहने के बाद भी कांग्रेस के विधायक करीब 7 मिनट तक बोले सदन में, लेकिन ना तो देहरादून की राजधानी रखने की उनकी बात पर इस दौरान ना तो सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों ने और ना ही विपक्ष के विधायकों ने, एक भी विधायक ने तिलकराज बेहड़ की इस बात का विरोध नहीं किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जबकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के कई विधायक और सत्ता दल के कई विधायक इस बात पर मुखर दिखे कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। बाहर निकलकर सदन के बाहर आकर तिलकराज बेहड़ ने अपनी बात को आगे रखते हुए इसके पक्ष में कई सारे तर्क भी रखे। बात उस पर भी करेंगे, वो तर्क भी सुनेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक भी विधायक नहीं बोला इस बात पर कि राजधानी तो गैरसैंण की बजाय देहरादून ही रहनी चाहिए। तो क्या यह मान लिया जाए, यह जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग है और यह जो आंदोलन की बात होती है, बार बार नेता करते रहते हैं, यह सब दिखावे की बात है, यह सब एक राजनीतिक स्टंट है, यह चर्चा एक शुरू हुई है। आप तिलकराज बेहड़ की बात सुनिए, इसके बाद बात करेंगे आखिर सभी विधायक चुप क्यों रह गए। और जब हम बात करते हैं कि साहब जो पलायन हो रहा है, सारे लोगों ने देहरादून में मकान बना लिए हैं, चाहे मुख्यमंत्री पूर्व हों या जो होने वाले भी मकान बना रहे हैं अपना। इस समय भी जो मुख्यमंत्री पद से हटता है वो अपने यहाँ पर पहले कोठी तैयार कर लेता है, जो मंत्री रहता है वो अपना एक मकान तैयार कर लेता है, जो विधायक रहता है वो एक अपना मकान तैयार कर लेता है हल्द्वानी देहरादून के अंदर। और हम राजधानी की बात करते हैं, गैरसैंण बने, कैसे बन जाएगी गैरसैंण राजधानी जब हम सब चाहते हैं। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हो चुका है देहरादून के अंदर, अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतना बड़ा ढांचा है। ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी अच्छी है, उसको और डेवलप करना चाहिए। आज हम अगर कुमायूं से जाना चाहें रामनगर होते हुए तो सिंगल रोड है, राजधानी की बात तो हम कर रहे हैं, सिंगल रोड से हम लोग जाते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है उस रोड पे। जगह जगह सड़क खराब है, जगह जगह जाम लग जाता है। तो उसको हम ग्रीष्मकालीन के रूप में पहले हम सड़कें अच्छी करें कम से कम, उसके बाद हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित की, हम आपके आभारी हैं, उसको और अच्छा करें। पर स्थायी राजधानी अब देहरादून ही होनी चाहिए, यहां से हटके अब राजधानी और कहीं जा नहीं सकती, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वैसे तो कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक तूफान सा आ गया है। कैमरे के सामने सभी नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सदन में तो चुप ही रहे। यह तूफान इसलिए भी उठता हुआ दिख रहा है, इस वक्त राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की सबसे पुरजोर मांग कर रहे हैं। वो रोज सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ न कुछ लिख रहे हैं। उन्हीं हरीश रावत की बातों के विपरीत जाकर कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक तिलकराज बेहड़ कह रहे हैं गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया जा सकता, राजधानी तो देहरादून को ही स्थायी तौर पर बनाना चाहिए। यहां जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको उठाकर कैसे गैरसैंण लेकर जाएंगे। बेहड़ की बात से एक बात तो साफ है, कांग्रेस 2027 के चुनाव से पहले ही एक बड़े मुद्दे पर साफ तौर पर दो भागों में बंटती हुई दिख गई। हरीश रावत, लखपत बुटोला सहित बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहते रहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, सत्र के दौरान भी कह रहे थे कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाना चाहिए। इसके विपरीत बेहड़ कह रहे हैं गैरसैंण तो स्थायी राजधानी बन ही नहीं सकती, राजधानी तो स्थायी तौर पर देहरादून ही होनी चाहिए। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसको इसी स्वरूप में विकास करना चाहिए। विधानसभा के इस विशेष सत्र में कुछ बातें ऐसी हुई है जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकती है और कांग्रेस के लिए भी। 2027 के विधानसभा चुनाव को सामने रखते हुए पहली बात, बसपा के विधायक शहजाद ने सदन में बाकायदा नाम लेकर कहा कि अल्मोड़ा के हरीश रावत, पौड़ी के रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव के लिए हरिद्वार को चुन लिया। इन बड़े नेताओं ने पहाड़ को छोड़ दिया और हरिद्वार की मैदानी सीट ने इन लोगों को जिताकर भेजा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधायक पहाड़ की किसी भी सीट से जीत कर आते हैं देहरादून में और मकान हल्द्वानी में, कुमाऊं में या फिर देहरादून में बना लेते हैं। यानी पहाड़ पर जब रहना ही नहीं है तो पहाड़ की जब राजनीति ही नहीं करनी है तो फिर पहाड़ पर राजनीति करते हुए राजधानी की बात कैसे की जा सकती है। यह सवाल बहुत ही वाजिब है और इस सवाल ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी है कि क्या पहाड़ के मुद्दों की बातें केवल हवा में ही होती रहती है। गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग उत्तराखंड के गठन के पहले से है। बहुत पहले 1960 के दशक में यह मांग शुरू हो गई थी, जब अलग राज्य बनाने की मांग शुरू हुई थी। राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग के साथ साथ ही राज्य गठन की मांग शुरू हुई थी। राज तो अलग बन गया लेकिन राजधानी गैरसैंण न जा सकी। हरीश रावत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो 2027 के लिए मुख्य मुद्दा ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, इस पर शिफ्ट करते हुए दिख रहे, इसी को स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड के विशेष सत्र में 3 बातों पर फोकस रहा। एक, मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा, दूसरा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा, तीसरे नंबर पर चकोटिया में हेल्थ सुविधाएं और चकोटिया के साथ साथ जो पर्वतीय हिस्से हैं उत्तराखंड के उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं और इसके साथ ही डेमोग्राफिक बदलाव। यह बहस के विषय रहे। इन पर खूब बहस हुई, विधायकों में नोकझोंक भी हुई। हल्द्वानी के बनबूलपुरा पर भी हंगामा हुआ। लेकिन ये जो चर्चा हुई 3 दिन तक, इसमें सारे मुद्दे उस वक्त के पहले से भी थे जब उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड के गठन की मांग बुलंद हो रही थी और उत्तराखंड को राज्य बने 25 साल हो गए। रजत जयंती सप्ताह मन रहा है। अभी भी 25 साल बाद ही भी इन्हीं मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के आसपास उत्तराखंड की राजनीति आती जाती दिख रही है। तिलक राज बेहड़ ने सदन के बाद आकर मीडिया से भी बात की और यहां पर उन्होंने देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाए रखना क्यों चाहिए, इस पर और अधिक जोर देकर बात की। उन्होंने यह भी कहा, जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा था तो उस वक्त एक भी विधायक ने विरोध नहीं किया। इससे यह जाहिर होता है कि अंदर खाने सभी चाहते हैं राजधानी देहरादून में ही रहे, बस बोल नहीं पाते हैं। तस्वीरें खिंचाने के लिए यह एक मुद्दा है। सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है। आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहां जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुंचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शन वो अलग स्थल बना दो, वहां सरेंडर कर देता प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं। गैरसैंण की बात सब करेंगे, व्यवस्थाएं है नहीं। तो हमारा कहना कि आप करो ना, आज करो, कल करो, मैंने कहा 10 साल बाद करो। सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोटों के लिए तो आके बोलेंगे, पर आज अंदर किसी ने भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल सब कहते हैं हम स्वीकार करेंगे। कोई अंदर से है तैयार, कोई कैसे तैयार है। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बने। तिलक राज बेहड़ की बात और उनकी बात पर न आने वाली विधायकों की ओर से सदन में प्रतिक्रिया यह बताती है कि उत्तराखंड में चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों ही दलों के नेता किस तरह से राजनीति करते हैं। मुद्दे अक्सर हवा में रहते हैं, बात कुछ और होती है और कहीं कुछ और जाती है। क्या 2027 में तिलक राज बेहड़ की बात पर कोई प्रतिक्रिया उत्तराखंड की जनता की तरफ से आएगी? क्योंकि विधायकों की तरफ से तो बहुत ज्यादा आई नहीं है। यह एक बड़ा सवाल बन गया है। वैसे तो तिलक राज बेहड़ की बात का जवाब हरीश रावत को भी देना चाहिए। वो उनकी बात से कितने सहमत है, इस पर उनकी राय भी आनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में गैरसैंण को राजधानी बनाने के, स्थायी राजधानी बनाने के सबसे बड़े पैरोकार तो वही दिखते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।